इस बार जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान आंदोलन का ही चल रहा है फिलहाल। 50 से 55 सीट कांग्रेस की आनी है। अगले मुख्यमंत्री की तरफ नाम जो है हुड्डा साहब बनेंगे। किसानों को अगर आप परेशान कर दोगे, बीजेपी के मेंबर कितने हैं वो आप बताइए, कांग्रेस के मेंबर कितने हैं वो आप बताइए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मोर्चा अगर कोई है तो किसान मोर्चा है। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का SYL का पानी है। किसान को कोई ऊपर नहीं उठाना चाह रहा, नहीं कांग्रेस उठाएगी नहीं बीजेपी उठाएगी। खाली वहाँ पे दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन प्रेजेंट में सरकार के सब विरोध है। जहाँ तक के बीजेपी और कांग्रेस की अभी हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज की या फिर सीट आने की बात है, कंपटीशन है, दोनों का टाइट कंपटीशन है। ये कुल मिला के जो बीजेपी से नाराजगी है उसका ही फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं UTC न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के बीच हरियाणा में इस बार इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और हरियाणा के लोग किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं वडोदरा में, मगर बात करेंगे हरियाणा के वो लोगों से जो वडोदरा में हैं, किसी काम से आए हैं या फिर यहाँ पर स्थायी हैं, मगर वो हरियाणा को बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि इस चुनाव में जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर वो मतदान करने जा रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान है, एक ही चरण में मतदान होगा और हरियाणा की जो राजनीति है इस समय वो कहते हैं, हिंदी में एक कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठेगा वो किसी को पता नहीं है। वैसे ही हरियाणा के हालात और समीकरण इस समय तो यही बता रहे हैं कि क्या होगा। हम यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है। हरियाणा की बात हो और हुक्का ना हो, ये कभी नहीं हो सकता है। हम हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि धूम्रपान वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर जब बात हरियाणा की आती है तो हमें हुक्का बताना भी पड़ता है, वो वहाँ के एक कल्चर का हिस्सा ही बन गया है। सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे। हरियाणा के चुनाव हैं, आपका भी वहाँ पर काफ़ी संपर्क होगा। क्या सोच रहे हैं लोग इस बार, किस मुद्दे पर लोग मतदान करने वाले हैं? सबसे पहले नमस्कार। मेरा गांव सिंगवा खास है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मेरा हल्का नारनौंद है। इस बार जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान आंदोलन का ही चल रहा है फिलहाल, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है और जो भी माहौल है कांग्रेस का ही लग रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, दोनों बीजेपी ने भी अच्छा काम किया हुआ है, वैसे काटी टक्कर है। कुल मिला के जो माहौल है वो कांग्रेस की तरफ 60 और 40 है, तो कुछ जगह कांग्रेस है, कुछ जगह बीजेपी है। मेन जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव है लोगों के ऊपर, क्योंकि हरियाणा में क्या है, ज़्यादातर किसान ही हैं, खेतीबाड़ी से जो संबंध रखते हैं, तो उस वजह से किसान आंदोलन का जो असर है तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये चुनाव हुए थे लोकसभा 19 के, उसमें 50-50 रहा था, 5 सीटें। उसमें क्या है, जैसे केंद्र में बीजेपी बेस्ट है, जो लोकल क्षेत्रीय है उसमें जैसे विधानसभा में, उसमें फिर सब वो नहीं देखा जाता, पार्टी नहीं देखते, वो देखते ग्राउंड लेवल पे किसने क्या काम किया है, कौन लोगों के बीच में 5 साल रहा है, कौन किसने साथ दिया है। जब किसान आंदोलन हुआ तो जिस नेता ने भी साथ दिया था किसानों का, उसकी तरफ ही लोगों का रुझान है। लेकिन ये लड़ाई तो केंद्र के सामने है ना, तो केंद्र के सामने तभी तो ये बात चल रही है ना, जिसने साथ दिया किसानों का, तो साथ किसने दिया? कांग्रेस साथ थी, बीजेपी के तो खिलाफ था ये आंदोलन, तो इस वजह से कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जुड़े वो लोग। सर, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर लोग मतदान करेंगे इस बार हरियाणा में? क्या चर्चाएं चल रही हैं? ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ चल रहा है। बीजेपी को अभी 1-2 सीट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। पर ऐसा क्यों? ऐसा इतने सालों से वो सत्ता में हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये किसान रैली थी, उस टाइम पे ही जाटों के ऊपर वो आरक्षण आया था, उसके मुद्दे पे ज़्यादा चल रहा है। उसकी सपोर्ट में कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस के ऊपर आएंगे अभी। लेकिन मैं यही बात इनसे भी पूछ रहा था कि ये लड़ाई तो केंद्र से है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं। वो सीटें मिली हैं, 5 सीटें तो ऐसा 2-5 सीट तो मिलेंगी अभी भी,
लेकिन बाकी कांग्रेसी लगभग ज़्यादा है प्रभाव। सर आप को क्या लगता है कि कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी वो तो बात है, मगर मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जब जनता मतदान करने जाएगी, वो क्या देख रही है? सबसे पहले नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सुभाष सिंह जाट है, पलवल से गांव मंडकोला। हरियाणा में जो अभी जो रुझान है, 90 सीटों के ऊपर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। 50 से 55 सीट कांग्रेस की आनी है। अगले मुख्यमंत्री की तरफ नाम जो है हुड्डा साहब बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा साहब नई सरकार बनाने जा रहे हैं। मुद्दे जो हैं, सबसे पहला मुद्दा है किसान आंदोलन, दूसरा मुद्दा है अग्निवीर, तीसरा मुद्दा है किसानों की आय दूनी करनी थी, चौथा मुद्दा है जितने भी युवा हैं उनकी बेरोजगारी का मुद्दा, तीसरा महंगाई का मुद्दा, और एक मुद्दा एजुकेशन। तो जितने भी एरियाज़ हैं उसके अंदर बीजेपी हर प्लेटफॉर्म पे सही काम नहीं कर पाई। वो सही काम नहीं कर पाई तो इसका आपने रिज़ल्ट ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन में देख लिया, जहां हरियाणा में 10 में से 10 सीट दी गई थी 19 के इलेक्शन में। 24 के इलेक्शन में वो 10 में से 5 हो गई, जो कि 7 होनी थी, 2 सीट और भी जानी थी पर वो नहीं मिली। तो ये सारे मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो अगली सरकार केवल हरियाणा में नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, चारों 4 स्टेटों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है। और ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनने का जो इफ़ेक्ट होगा चारों स्टेट के रिजल्ट्स के बाद, हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर इसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली हो जाए विदिन 30 डेज। सुभाष जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अचानक कांग्रेस से प्यार बढ़ गया है या बीजेपी ने जो उनकी आशाएं थी वो पूरी नहीं की, उससे उनकी नाराजगी? जो बीजेपी से उम्मीदें थी जनता को, वो उम्मीदों पे बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। बीजेपी के जो मुद्दे थे, केवल किसानों को अगर आप परेशान कर दोगे, बीजेपी के मेंबर कितने हैं वो आप बताइए, कांग्रेस के मेंबर कितने हैं वो आप बताइए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मोर्चा अगर कोई है तो किसान मोर्चा है। अगर आप हिंदुस्तान के किसान को परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं इसका आपको मुआवजा भुगतना पड़ेगा। ये हरियाणा में 2 ही लोगों की फाइट है या फिर जेजेपी आम आदमी पार्टी का भी कुछ है वहाँ पर, कुछ किंग मेकर की भूमिका में इस बार फिर आएंगे? देखो, पिछली बार भी जेजेपी को 10 सीट मिली थी। वो 10 सीट जो मिली थी, वो मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि उसमें मेजॉरिटी जो वोटर थे वो जाट वोटर थे, क्योंकि जेजेपी को जाटों ने ही मैक्सिमम सपोर्ट किया था। वो 10 सीट लेके उम्मीद ये थी कि शायद जेजेपी और कांग्रेस की सरकार बननी थी, जो कि नहीं बनी। अब वो समय चला गया। इस बार जेजेपी को मैक्सिमम नुकसान है, हो सकता है 90% उनको लॉस है। दूसरी बात, एक और जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं जेजेपी को रिप्लेस कर देगी, उसका वोट शेयर शायद कहीं ना कहीं आम आदमी को शिफ्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ अभी। किंग मेकर इस बार कोई रहेगा कि या स्वीप जाएगा? नहीं, स्वीप जाएगा जी। 50 सीट कन्फर्म है। 50 सीट कन्फर्म है। जहाँ तक अलायंस की बात है, मान लो कोई भी पार्टी है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या आम आदमी पार्टी की 1-2 सीट आती है तो वो अलायंस के अंदर सपोर्ट करेंगे। अलायंस को सपोर्ट। भाई साहब, आप सहमत हो? ये तीनों लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में कुछ अच्छा कर रही है। क्या लगता है बीजेपी अचानक से हारी जाएगी? पहले तो सभी को राम राम। ये तीनों भाई ने बोला कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का SYL का पानी है। जो SYL का पानी लेके आएगा, नहीं किसान को MSP चाहिए। यदि कुछ होएगा ही नहीं तो MSP का करेंगे क्या? पानी चाहिए। SYL का पानी नहीं तो बीजेपी ला रही है, नहीं कांग्रेस ला रही है, कोई नहीं लेना चाह रहा है। किसान को कोई ऊपर नहीं उठाना चाह रहा, नहीं कांग्रेस उठाएगी नहीं बीजेपी उठाएगी। और रही बात सरकार की, क्लियर सरकार नहीं बनेगी। पिछली बार की तरह ही जैसे दुष्यंत चौटाला ने समर्थन किया बीजेपी का, वही इस बार होने वाला है। दुष्यंत चौटाला ही किंग मेकर होंगे? दुष्यंत चौटाला नहीं होंगे, इनोला भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है, नहीं इस बार दुष्यंत चौटाला का वजूद है।
क्योंकि वो भी किसानों के साथ में नहीं आए। ये 6 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिया था, तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? खट्टर की नाराजगी, सैनी? ना ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप क्या कहेंगे? आपने तो काफ़ी सारे चुनाव देख लिए, चौटाला परिवार का भी देख लिया, खट्टर साहब का भी देख लिया। क्या लगता है हरियाणा को किसकी ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? एक ही चीज़ बोलना, सबको मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अब के कांग्रेस ही आएगी, दूसरा मुद्दा भाजपा नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये अभी कुछ समय पहले हरियाणा की जब बात आई थी तो नूह प्रदेश, जो मेवात प्रदेश के दंगों की भी काफ़ी चर्चा हुई थी, वो इफेक्ट करेगा वो नूह प्रदेश वाला? वो कुछ नहीं है, अभी जो भी आएगा कांग्रेस आएगा और कोई भी नहीं आएगा, भाजपा का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। पर अचानक से क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक इतिहास, जो मुद्दा है वो मुद्दा उन लोगों ने पूरा नहीं किया, जो मांग है वो पूरी नहीं किया किसान की, इसके लिए किसान नाराज है। अब की कांग्रेस ही आएगी। भाई साहब, आपको क्या लगता है ये लोग जब बता रहे हैं, आप कितने सहमत? देखो, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमेश पूनिया, मेरा गांव मताणी, जिला भिवानी, हल्का लोहारू से बिलोंग करता हूं। हमारे वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो विधानसभा के जो इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन में ज़्यादातर क्षेत्रीय जो पार्टी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी है नहीं। बीजेपी कुछ दिनों से 2 बार सत्ता में आई है, लेकिन इन 2 बार सत्ता में आने पर 2 बहुत ही मोटे नुकसान किए। पहले तो जो MSP वाला मुद्दा था, आंदोलन हुआ जो दिल्ली में, काफ़ी टाइम तक आंदोलन चला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर खेती किसान सबसे ज़्यादा है और हरियाणा सबसे ज़्यादा खेती पर ही डिपेंड करता है। चाहे किसान में सभी आ जाते हैं, सभी जातियाँ किसान में आते हैं, जो खेती करता है वो सभी जातियाँ किसान में आती हैं। इसलिए किसानों का विरोध किस किस चीज़ पे है, जैसे कि अपना अग्निवीर है, अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, क्योंकि किसानों के साथ में जो कानून लेके आए थे, काफ़ी टाइम निकलने के बाद में वो कानून ने वापस लिया। अगर पहले ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। रही बात दूसरी पार्टियों की, जैसे JJP है, तो अब की बार उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो अपने जो उनने वायदे किए थे, किसानों के साथ में रहे थे, किसानों के ऊपर जो भरोसा किया था उसमें वो माइनस पॉइंट है। इसलिए JJP का कोई मतलब ही नहीं होता। रही बात दूसरी और पार्टियों की, लेकिन और पार्टियों का वहाँ पे कोई रोल है नहीं। खाली वहाँ पे 2 ही पार्टी हैं, BJP और कांग्रेस। लेकिन प्रेजेंट में सरकार के सब विरोध है। जाट जितने भी हैं, जाट में सब आ जाते हैं। जो खेती करता है वो सब आते हैं। 36 बरादरी जो खेती करता है वो जाटों में आते हैं। किसान है, किसान का मुद्दा है, किसान का है। अग्निवीर का मुद्दा है। ये 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। तीसरा, जैसे भाई साहब संदीप ने बताया कि जो SYL नहर का जो पानी है वो बहुत मेन मुद्दा तो वही है। उसमें BJP भी आ गया, कांग्रेस भी आ गया, लेकिन अभी तक किसी किसानों का कोई भला नहीं हुआ है। पीछे हमारे चौधरी देवीलाल जी 2-3 बार जीत चुके थे, वहाँ पे कोर्ट में जीत के आए, पैसा भी भरा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इस बार देखो, सरकार का तो ज़्यादातर चांस कांग्रेस का है, लेकिन निर्दलीय भी आएंगे। बाकी आप सोचो कि आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई रोल नहीं है, नए दुष्यंत चौटाला का कोई रोल नहीं है। जैसे भाइयों ने बताया, कुल मिलाकर सब यही है, लेकिन कोई भरोसा है नहीं कि किस करवट बैठेगा। लेकिन सरकार ज़्यादातर जहाँ तक है तो कांग्रेस की बनने की हम सुनने। नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता है, हरियाणा में भी काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं, वहाँ के वो प्रभारी भी रह चुके हैं, काफ़ी हरियाणा में समय बिताया है, तो नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं दिख रहा है? देखो, वहाँ पे हरियाणा में है किसान ज़्यादा है, और किसानों की जो मांग है उस मांग के ऊपर जो खरा उतरता है तो किसान उसी की तरफ जाएंगे ना। अभी इनने पीछे भी किया, ठीक आपको MSP दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। काफ़ी दिन तक सर्दी गर्मी पूरी दिल्ली में उनने झेला है। इतने दिन बाहर रहना बहुत मुश्किल है। आप 1 महीना आंदोलन करके तो देखो कैसे रह जाता, कैसे नहीं। सबसे बड़ा विरोध आंदोलन का है। किस चीज़ का आंदोलन? भी किसानों को MSP मिलना चाहिए। ये आज का कानून तो है नहीं, बहुत पीछे का कानून बनाया, लेकिन इनने कोई उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। पीछे अपोजिट में सरकार होती थी तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे कि MSP हरियाणा में मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक न तो किसी को MSP मिली है, न उस पर कोई बात हुई है।
खाली बात हुई तो खाली एक झांसा देते हैं कि हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए हरियाणा के जो मेन तो जो किसान हैं, किसान मतलब जाट से कोई मतलब नहीं, जो किसान हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन जो किसान है वो सरासरी विरोध में है। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे हरियाणा के बारे में कि ये सब जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो लोकप्रियता एक तरफ और मुद्दे एक तरफ, लोग मुद्दे पे ही मतदान करेंगे? नमस्कार जी, मैं बलवंत चौधरी। जहाँ तक के बीजेपी और कांग्रेस की अभी हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज की या फिर सीट आने की बात है, कंपटीशन है, दोनों का टाइट कंपटीशन है। और होवा जैसे कांग्रेस का बना रखा है वो ठीक है, कांग्रेस का बना रखा है, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, वो साइलेंट है, वो सामने नहीं आ रहा है। वो वोट उसका शोर है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो टाइट कंपटीशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफा अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो ऐसा कोई है ही नहीं। सब जब ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि सरकार इस बार चेंज हो जाएगी, कि भाई कांग्रेस आ जाएगी, भाजपा, मैं यही फिर से भी यही पूछना चाहता हूँ कि इतनी लोकप्रिय पार्टी है, इतने सारे बड़ा संगठन है, तो उन्हें भी तो ये सब पता चला होगा कि हमारे ये जो डिसीजन है ये गलत जा रहे हैं, तो हमें नाराज़गी है, वो सब वहाँ नहीं दिख रहा होगा। वो डिसीजन तो ऐसे जैसे सत्ता हाथ से निकल जाएगी ना, तब उसको मालूम चलता है कि भाई ये डिसीजन हमारे गलत है। अभी तो उनको लग रहा है कि हमारे डिसीजन सही है। बाकी ये बलवंत जी ने बताया ना, तो क्लियर सरकार मैंने पहले ही बोला था नहीं आएगी, मिली जुली सरकार आएगी, निर्दलीय और अन्य पार्टी के में बदौलत आएगी, क्लियर नहीं आएगी। और एक मिनट, अभी जो हुआ बता रहे हैं अभी कांग्रेस का, अभी भी मोदी जी या फिर सेंट्रल जो बड़े बड़े कोई ये नेता हैं बीजेपी के, वो अभी तक हरियाणा में कोई रैली किया नहीं है। तो हवा उसकी उनकी रैली होने के बाद लास्ट टाइम आएगा, तब हवा चेंज हो जाती है पूरी। लास्ट टाइम में हवा चेंज हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये हुड्डा अचानक से इतने स्टार बन गए कि सरकार भी बना देंगे? अचानक से क्या हुआ कि 10 साल से तो कांग्रेस दिख नहीं रही थी, तो हुड्डा जी ने ऐसा क्या किया, या फिर भाजपा की गलतियों की वजह से कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है? सर, हुड्डा साहब को 40 साल हो गए जी, मेरी जानकारी के हिसाब से। मेरे 40 हुए हैं, मेरे पैदा होने से पहले वो पॉलिटिक्स में थे, सेंटर की पॉलिटिक्स में। तो हुड्डा साहब ऑलरेडी मजबूत नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लीडरशिप उनकी स्ट्रांग है, ऑलरेडी 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो जो भी व्यवस्थाएं वो करेंगे वो मजबूत व्यवस्थाएं करेंगे, और इसीलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग बोलो या जो बोलो, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि साहब मोदी साहब से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भूपेंद्र हुड्डा साहब की है, और इसीलिए पब्लिक का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है, और इस बार कंफर्म कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। सर, एक खिलाड़ियों, आप फिर से लिख लो, फिर से आप ये नोट कर लो, 50 सीट कंफर्म आनी है, भूपेंद्र हुड्डा साहब सीएम बनने, और जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम आपसे फिर से मिलेंगे। सर, एक खिलाड़ियों का मुद्दा भी काफ़ी रहा था, विनेश का है, बजरंग पुनिया का है, ये कोई इफेक्ट कर रहा है? इफेक्ट तो कर रहा है, खिलाड़ियों का मुद्दा भी कर रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा जाति का प्रभाव आ जाता है। उसमें क्या, सब जो खिलाड़ी थे वो जाट समाज से थे, तो उसका मुद्दा भी है। ये कुल मिला के जो बीजेपी से नाराज़गी है, उसका ही फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो तो देखो जाएगा, जाहिर सी बात है, उनसे नाराज़गी तो फ़ायदा दूसरे को तो मिलता ही है। तो वही है कुल मिला के। बाकी साइलेंट वोटर बीजेपी के जो हैं वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, मैं ऐड करना चाहूँगा, खिलाड़ियों का जो मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा ये है कि मान लो हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से 70% खिलाड़ी वो किसी भी प्लेटफॉर्म का, चाहे वो ओलंपिक्स है या किसी भी प्लेटफॉर्म की कंपटीशन है, वहाँ पे मैक्सिमम 70% मेडल जो है वो हरियाणा लाता है। उस स्टेट का जो बजट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो बजट है, वो आप मेरे ख्याल से करेक्शन कर लीजिएगा, हो सकता है फिगर में कुछ डिफरेंस हो, अराउंड 40 से 45 करोड़ का बजट है। दूसरा, हम गुजरात में बैठे हैं, गुजरात का आप बजट आप चेक कर लीजिएगा, जो 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास है। तो हमें ये करना चाहिए कि उसी लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम गुजरात में भी क्रिएट करें। केवल एक स्टेडियम बनाने से आप खिलाड़ी नहीं बना सकते हो, आपको स्टेडियम के साथ साथ उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो डाइटिशियन है, चाहे उसके अंदर उनके कोचेस हैं, चाहे उसकी स्पेशल ट्रेनिंग है,
तो उस तरीके की अगर हम फैसिलिटी गुजरात में भी क्रिएट करेंगे या बड़ौदा में क्रिएट करेंगे तो गुजरात से भी काफ़ी सारे पोटेंशियल खिलाड़ी जो हैं वो उनका लेवल ऑफ स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो भी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा चुनाव पर कि इस बार के जो हरियाणा के मतदार हैं वो किस मुद्दों पर मतदान करेंगे। यहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, जो वादे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन है, अग्निवीर है और खिलाड़ियों की जो नाराज़गी है वो भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। यानी कांग्रेस को वो चीज़ का फ़ायदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो साइलेंट वोटर है वो तो उसके साथ है ही और वो बीजेपी को ही वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पिछली बार जो जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आए थे, इस बार भी कोई निर्दलीय पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। किसी का कहना है कि कांग्रेस स्वीप भी कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब परिणाम आएंगे तब वो परिणामों में क्या आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे लोकप्रिय नेता उसके पास हैं, तो आखिरी समय में वो क्या दांव खेलते हैं और उनकी लोकप्रियता कितनी रंग लाती है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, UTC न्यूज़।